मेरे लिटिगेशन करियर में एक गलती जो मैंने बहुत बार करी है, जो अब मैं पिछले कुछ सालों से बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं अपनी पूरी टीम को बोलता हूँ, मैं अपने सारे कॉलीग्स को बोलता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गलती अपने क्लाइंट के लिए मत करो कि एफआईआर रजिस्टर हुई है, आप सीधा भाग रहे हो एंटिसिपेटरी बेल लगाने के लिए। मैं कहूँगा आज के दिन पे करीबन 90% एंटिसिपेटरी बेल यूजलेस हैं और उनकी वजह से क्लाइंट का 10 गुना नुकसान ज़रूर हुआ है। क्या मतलब है मेरा? एफआईआर होने के बाद अभी रिसेंटली एक न्यूज़ डिस्कशन में भी यही बात हो रही थी कि आपको एंटिसिपेटरी बेल तो लगानी ही पड़ेगी या फिर क्वॉशिंग में आपको स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन लेना ही पड़ेगा। एक और ऑप्शन जो हमेशा होता है आदमी के पास, वो है कि जाके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करो और उनसे कॉन्फर्मेशन लो कि उनका अरेस्ट करने का इरादा है या नहीं। और उसमें भी देखिए, अगर आप खुद से जाके बात करते हो तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, पर एक एडवोकेट हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है, जब जाता है और बात करता है तो यूजुअली पुलिस एडवोकेट को झूठ नहीं बोलती है अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा हो विद अ क्रिमिनल लॉयर जिसका एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर लॉयर कहता है कि जी एंटिसिपेटरी बेल लगाते हैं तो लगाइए, अदरवाइज आपको नहीं लगाना चाहिए। और इसमें भी देखिए, एक ये इंडस्ट्री का थोड़ा सा ये एक थोड़ा डर्टी सीक्रेट है कि वकील लोग कहते हैं कि जाके पुलिस में कोऑर्डिनेशन करने में हमको फीस मिलती है कम, एंटिसिपेटरी बेल कराने में फीस मिलती है हमको ज़्यादा। उसमें मैं ये कहता हूँ कि अपफ्रंट रह के ये बताओ कि जी आपको मैं उस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहा हूँ, उतना ही पैसा चार्ज कर रहा हूँ जितना एंटिसिपेटरी बेल के लिए था। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ और वो चार्जशीट फाइल कर देगा विदाउट अरेस्ट, बजाय इसके कि आप एंटिसिपेटरी बेल में एक सेशंस कोर्ट जज के सामने जाके बोल रहे हो प्लीज गिव मी प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट क्योंकि मैं इनोसेंट हूं, क्योंकि झूठा केस है या व्हाटएवर। वहां पे जज साहब दिन की 20 बेल के अंदर बेल ग्रांटेड, बेल डिनाइड, बेल ग्रांटेड, बेल डिनाइड का गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर गलती से, डिलिबरेटली भी नहीं, गलती से या क्यों मूड खराब है या फिर अगर पीछे जो 50 वकील बैठे हैं वो देखते हैं कि मैं सबको बेल दे रहा हूं तो इसमें एक को दिया है, अगले को बनता भी है मैं नहीं दूंगा, अगले को बनता है मैं नहीं दूंगा। एंड कई बार तो इनफैक्ट सेशंस कोर्ट जजेस ने इन प्राइवेट चेंबर्स मुझे ये बात बोली है कि मैं तो जितने हो सके मैं बेल को डिनाई करता हूं, क्योंकि अगर मैंने दे दी बेल तो जरूर उंगली उठ के बोल सकता है कोई भी, हाँ भाई कितना आपने इसके अंदर घूस खाई। पर अगर मैंने बेल डिसमिस करी है तो कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि आपने ऐसे अच्छे केस के अंदर एंटिसिपेटरी बेल क्यों नहीं दी। तो मेरा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट कर लो थ्रू योर एडवोकेट, प्रेफरेबली फिगर आउट कर लो एंटिसिपेटरी बेल की जरूरत भी है या नहीं, और उसके बाद ही इसके बारे में सोचो। क्योंकि एक और बात यह है जो मैं मेंशन करूंगा कि अगर आपकी एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस हो गई, पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई शौक नहीं था आपको अरेस्ट करने का, अब उसको पक्का अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जी आपकी एंटिसिपेटरी डिसमिस हो गई है। तो अब तो जी कोर्ट भी ये मानती है कि आपको किसी ना किसी वजह से तो कस्टडी में लेना ही चाहिए। इसीलिए मैं प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, डोंट बी वन ऑफ दो स्टैटिस्टिक जो 90% केसेस में एंटिसिपेटरी बेल की जरूरत नहीं थी, लगाई, चलो मिल गई तो भगवान का शुक्र है, पर नहीं मिली तो जो आफत बनती है इट इज जस्ट अ नाइटमेयर।